हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम क्लास 10th और 12th के लिए एक कॉमन टॉपिक लाए हैं जो कि केमिस्ट्री का है। बहुत ही शानदार टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम होगा आज हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता है कि इसमें दो टर्म ऑलरेडी हमको दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो हम क्या बात करेंगे कि जब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना है उसको नाम क्या देंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन देंगे। तो लिखेंगे, इसमें कुछ नोट भी हम करते चलेंगे कि इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिल के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इट फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है? इट्स वैलेंसी इज 4 और इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैटिनेशन। टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन भी होता है, टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन। और इसके पास एक और यूनिक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैटिनेशन। किसके पास है? कार्बन के पास। किसके पास है? कार्बन के पास। तो एक स्ट्रक्चर हम आपको जो दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, चाहे बोर्ड के बच्चे 10th के हों या फिर 12th के हों। तो इस स्ट्रक्चर को रट लीजिए आप। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक एलिफैटिक दूसरा एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक के दो पार्ट्स होंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इनके भी दो पार्ट हैं। पहला जो है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और सेकेंड जो है हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हेट्रोसाइक्लिक और हाइड्रोकार्बन। देखिए, ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है ये सिंगल चेन कार्बन कंपाउंड होते हैं और एलिसाइक्लिक जो होता है क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड होते हैं। इनमें चैन जो होता है क्लोज नहीं होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एलिसाइक्लिक के टर्म ही साइक्लिक दिया है। साइक्लिक मतलब क्लोज चैन होता है। इसमें क्या होता है? क्लोज चैन कार्बन कंपाउंड। इसमें क्या है? चैन क्लोज नहीं है। इसमें सेचुरेटेड में टर्म आता है एल्कीन। अनसेचुरेटेड में आता है एल्कीन एंड एल्काइन। होमोसाइक्लिक के तीन पार्ट हुए। पहला हुआ एरोमेटिक और सेकेंड जो है नॉन एरोमेटिक और थर्ड जो है एंटी एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रो की बात कर लिया। होमो का जो होगा उस सेम एक कंपाउंड से क्लोज चेन बनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो है इसमें हम लिख लेंगे कि बेंजीन, बेंजीन जिसका फार्मूला होता है C6H6, इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। देखिए होमोसाइक्लिक। और यहाँ पे क्या है, हेट्रो क्या है कि इसमें क्लोज चेन तो रहेगा लेकिन एक एलिमेंट डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन 6 है तो कार्बन 5 रहे, उसके साथ कार्बन एक जो 6 दोनों कॉमन आ रहा है उसमें एक डिफरेंट होना चाहिए। चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, कोई एक अलग एलिमेंट भी रहेगा और उससे जो क्लोज साइकिल बनेगी उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और ये क्या, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमोसाइक्लिक के 3 पार्ट हुए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, जो कि अभी हमको क्लास 10th लेवल में ये पढ़ना नहीं है। हमको क्या पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन में जो पहला पार्ट है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात करना। सेचुरेटेड में पहला आया एल्कीन। सेचुरेटेड जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन, और डबल और ट्रिपल जो फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एल्काइन और एल्कीन, जिनको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में काउंट किया जाता है। तो एल्कीन के लिए फार्मूला बना है CnH2n+2, एल्कीन के लिए फार्मूला बना है CnH2n, और इसके लिए बना है CnH2n-2। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लिख देंगे, मेथेन, इसका एग्जाम्पल लिख दिए इथीन, इसका लिख दिए इथाइन। ठीक है, इथीन, इथाइन और इथेन की बात कर दी है, मीथेन की बात कर दी है। मेथ का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, एक कार्बन। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे सिमिलरली कि 1 2 3 4 5 ऐसे नोट कर देते हैं। 8 तक हम नोट कर देते हैं। जब कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको बोलेंगे मेथ, कार्बन की संख्या 2 हो तो बोलेंगे एथ, कार्बन की संख्या 3 हो तो बोलेंगे प्रो, कार्बन की संख्या 4 हो तो बोलेंगे ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 हो तो बोलेंगे पेंट, 6 है तो बोलेंगे हेप्ट, 7 हो तो बोलेंगे हेक्स, हेप्ट, और 8 हो तो बोलेंगे ऑक्ट। ये क्या है, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये सब क्या है, कार्बन की संख्या को बताने के लिए सिंबल सफिक्स यूज किया गया। जैसे मैथ और सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, डबल बॉन्ड होगा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो YNE, ऐसे। और ये बॉन्ड कैसा है, एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको भी हम कहीं नोट कर लेते हैं ऐसे, एक बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, एक और ये 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड। और ये तीनों बॉन्ड कैसे हैं, इनको बार बार हम बोल रहे हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन की बात की है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक के 2 पार्ट सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, जो कि हमको ये पढ़ना है बोर्ड के अकॉर्डिंग।
और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है क्लोज चेन होती है, जो सिंगल कंपाउंड है या डबल हो ये क्लोज होता है, ये ओपन है ये क्लोज है, ये ओपन चेन है ये क्लोज चेन की बात की। एलिसाइक्लिक के दो टाइप्स हुए, एक होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम कंपाउंड से जो साइकिल बनेगा क्लोज चेन होगी उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक, जो डिफरेंट से बनेगा उसको क्या बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के तीन पार्ट, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक। और ये सारे टर्म हैं, इसके आगे हम भी चलेंगे। चलिए तो अब हम बात करेंगे जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केमिकल रिएक्शन। यहां पे क्या लिखेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो किसकी बात कर रहे हैं, पहले एल्केन की बात करें। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और एल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। किसकी बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे। तो पहला क्या है, कंबसन रिएक्शन। कंबसन की बात करेंगे तो एल्केन बर्न इन ऑक्सीजन। तो हम एग्जांपल पे लेते हैं मेथेन, CH4 को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो बनेगा क्या, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। CH4 क्या है, यहाँ पे CH4 जो है मेथेन है और O2 क्या है, ऑक्सीजन, जिसमें CO2 बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड, ये वाटर है और ये हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। सेकेंड में बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन को अगर वन हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाए, कैसे, तो लिखेंगे CH4 प्लस Cl2, जब रिप्लेस करेंगे तो CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl, ये रिएक्शन आएगा। और इसमें जनरली जो रिप्लेस किया गया है यूजुअली कौन सा है, हेलोजन है। और हेलोजन का मतलब होता है 17th ग्रुप एलिमेंट। 17th ग्रुप एलिमेंट होता है। 17वें ग्रुप एलिमेंट में क्या होते हैं, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो है ये 17th ग्रुप एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, जिनको हम नाम देते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या देते हैं, हैलोजन ग्रुप। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे, जिसमें एल्कीन एंड एल्काइन की बात करेंगे। तो एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, हम पीछे पढ़े हैं CnH2n, और इसका फार्मूला पढ़े हैं CnH2n-2। तो बोला है कि एडिशन रिएक्शन दोनों में होगा, तो हम एटम आर एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, जैसे लिखे हम C2H2, अगर इसमें H2 ऐड कर लेंगे तो C2H6, क्या बनेगा, C2H6, ये रिएक्शन फॉर्म होगा। तो ये किसके लिए है, एडिशन रिएक्शन है, एल्कीन और एल्काइन के लिए। एल्कीन एल्काइन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और एल्कीन किसके लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स हैं, और एलिफैटिक जो है हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है। तो ये टॉपिक रहा आज के लिए। क्लास 10th के बच्चे अवश्य देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये, और आपके बोर्ड के हिसाब से है, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे।